सबको प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। हमें पता है आप लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि माता रानी की बड़ी कृपा है आप लोगों पर। प्रभु की कृपा से आप लोग सकुशल होंगे, माता रानी की कृपा से आप लोग सकुशल होंगे। आज हम बहुत खुश हैं। कारण है कि मैं गया था सफ़र में, गांव वाले इकट्ठा हो गए। गांव तो हमारे देश का अंतिम छोर है, जहाँ पर हमारे देश के कीमती लोग वास करते हैं। किसान भाई, गरीब भाई, मजदूर भाई, हमारे जितने भी दबे कुचले लोग हैं गांव में ही तो वास करते हैं ना। इसलिए मैं गांव में गया। एक तरफ से एक मजदूर भाई दौड़े हुए आए, एक तरफ से एक किसान भाई दौड़ के आए, और दोनों लोग कह रहे हैं हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। हमने सोचा किसका सुने, मैंने सोचा किसान का सुन ले। किसान ने कहा कि जो हम लोगों के काम आने वाली है डीजल, वो इतना सस्ता हो गया, इतना सस्ता हो गया कि हम लोग तो पानी की तरह बहा रहे हैं ट्यूबवेल चालू करके। खेत इतना भर दे रहे हैं कि वो मेड़ जो होता है डांड और सब ऊपर हो जा रहा है। तो हमने कहा कि भाई मजदूर भाई आप बताओ। तो वो कहने लगा कि अरे महाराज, पेट्रोल तो एकदम 30 रुपया हो गया है। और जानते हैं आज हम बाज़ार गए थे और बाज़ार में सारी वस्तुएं इतनी सस्ती है कि दुकानदार ले दौड़ रहे थे, भैया हमारा ले लो, भैया हमारा ले लो, भैया हमारा ले लो। हम तो परेशान हो गए। हम कहे कि भाई नेनुआ 80 रुपया मिलता था, बैगन 80 रुपया मिलता था, और कोहड़ा 80 रुपया मिलता था, और परोरा 80 रुपया मिलता था। आज आप लोग बिना पैसा के क्यों दे रहे हैं? तो कहने लगे लोग कि सरकार के यहाँ से बहुत सामान आ रहा है, पैसा रुपया सब बहुत आ रहा है, काला धन विदेश से आ गया है। तो एक जन दौड़ के आए कि हम तो सुने थे कि कांग्रेस के समय जो काला धन था वो आज और दूना होकर जमा हो गया है उस बैंक में जिसमें काला धन जमा होता है। तो हमने कहा, तब तक चौथा आदमी आ गया, अरे भाई हमारा सामान ले लो, हमारा सामान ले लो। मतलब हमको भी लोग देने लगे। तो हमारे पास तो झोला था नहीं। मैंने गाड़ी का पिछला डिग्गा खोला और गाड़ी को लोग भर दिया। हमको पैसा, तो पैसा क्यों? सरकार इतना दे रही है, इतना दे रही है कि हम लोग खाते खाते परेशान हैं। और समझिए कि सब सोड़ रहा है, घर में रहने के लिए जगह नहीं है। और भगवान सरकार ज़मीन दे देती तो हम लोग भी कहीं अपना बढ़िया मकान बना लेते कि इस सब्जियों का सड़न हम लोगों तक नहीं पहुंचता। जिस तरह सरकार ने वो क्या की है ना, स्टार विस्टा बनवा रही है लाशों के सड़न से बचने के लिए कि उसका सेंट वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तब तक हमने कहा कि अरे यार, तब तो हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है। तो एक ने कहा कैसी? हम कहे कि जिस देश में साधु महात्मा जेल में रहते हों, अब बलात्कारी, चोर घटिया पाकिटमार देश चलाते हों, तो विश्व गुरु नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? तो एक आदमी हंसने लगा कि आप कहीं ऐसे कर रहे हैं, सरकार तो इतनी व्यवस्था दे रही है, इतना सुख दे रही है। तब हमने कहा कि भाई आप लोग की सोच तो बड़ी अच्छी है, लेकिन हम आप लोगों के सोच को तो नहीं बदल सकते हैं। तो अब तक एक आदमी कहा कि महाराज, एक मंत्री कहता है या सरकार कह रही है कि तेल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय गड़बड़ी के चलते रुपये का स्तर गिर रहा है और महंगाई या भ्रष्टाचार की देन कांग्रेस है। फिर हम सोचने लगे कि आदमी इतना सरकार दे रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी ये आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है? फिर हम परेशान होकर के सोचने लगे। सोचते सोचते जब बैठे थे, तब तक एक आदमी ने आया और कहा कि बाकी समस्या जितने भी हैं हमारे देश में, वो गांधी और नेहरू दे गए, और बाकी जो लोग नहीं विश्वास करते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। अब इस कदर की बात सरकार करती है, सोचने की बात है। और एक तरफ कहती है कि अगर महंगाई पच नहीं रहा है, आपको महंगा लग रहा है, तो आप देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाइए। कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ
कि आखिर इतना सरकार सब कुछ दे रही है और बड़ी बड़ी मूर्तियां बना रही है, जो मूर्तियां आसमान छू रही हैं, और हम जनता सर्व समाज ज़मीन पर सो रहे हैं, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, फिर भी सरकार पूरे देश में लैट्रिन बनवा रही है। फिर भी आप लोग ऐसी बात काहे कर रहे हैं? ये देख रहे हैं सब लोग हमको सामान लुटा रहे हैं। तो उन्होंने, एक आदमी ने उसी में से बोला कि बताइए कि पटेल को ऊंचा दिखाने से नेहरू छोटा कैसे हो जाएंगे? तो हमने फिर सोचने लगा, बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन जिस सरोवर पर पटेल की मूर्ति खड़ी की गई, उस सरोवर का उद्घाटन या उसका बनवाने का श्रेय तो नेहरू को ही जाता है ना। तो नेहरू को नीचा दिखाने से पटेल ऊंचा कैसे हो जाएंगे? इस सभी बातों को मन में रखते हुए मैंने कहा कि किसी से शरारत विचार करने से कोई फायदा नहीं है। समाज और दुनिया तो खुदे समझदार है। इसलिए मैंने हाथ जोड़ा और कहा कि ये भाई, हम आए हैं आप लोगों से सहयोग के लिए, आप लोग हमें सहयोग और साथ दीजिए। जो अदालत में, कचहरी में या नेताओं से आप लोग जिस तरह परेशान रह रहे हैं, इस परेशानी से दूर होने का एक ही उपाय है कि आप लोग आरटीपी लागू कराइए। जब आरटीपी लागू हो जाएगा तो नेता और अधिकारी से आप लड़ सकते हैं और अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि आपने कहा था ये करने का, तो क्यों नहीं किया? तो लोगों ने कहा कि आरटीपी, इसका मतलब हमने कहा राइट टू प्रॉमिस, जो वादा किया निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। तब लोगों ने कहा जी सर, जो परिवारवाद वादे थे वो भी झूठ बोलते थे, और जो लूटवाद करते थे वो भी झूठ बोलते थे, और जो झूठ बोलने वाला है वो तो झूठ बोल ही रहा है। आपकी बातों में दम है, आरटीपी आना चाहिए। तो कैसे आएगा? तो हमने कहा कि भारतीय जननायक पार्टी की सरकार बनाइए, भारत गौरव माननीय संतोष कुमार यादव जी के हाथों को मजबूत करिए, तो अब हमारे देश में हर घर में खुशहाली आएगा, सब लोग सुखी होंगे, सबको सस्ता भोजन मिलेगा, एक गाड़ी मिलेगी, एक गाय मिलेगी, एक मकान मिलेगा, और हर शहर में 10 रुपया थाली भोजन की व्यवस्था की जाएगी। तब जाकर लोग बड़े खुश हुए और कहे कि धन्य हैं आप, आपकी सोच जो आप हम लोगों के लिए ऐसा कार्य लेकर आए हैं। लोगों ने बैठाया और हमें लस्सी मंगाया और पिलाने का काम किया। हम बहुत खुश हुए। आरटीपी से इतने लोग खुश हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं था। तो हम आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं वीडियो के माध्यम से कि आप लोग आरटीपी लागू कराने में हमारा सहयोग दें, ताकि हमारा गांव खुशहाल हो सके। जब गांव खुशहाल होगा तो शहर खुशहाल होगा, और जब शहर खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। इसी सब बातों के साथ मैं भारत के गांधी 2 डॉक्टर राजेश कुमार सिंह तोमर, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय जननायक पार्टी, सबके चरणों की धूल माथे से लगाते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।